हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, इल्तुतमिश। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश से पहले जो शासक बने थे वो थे आराम शाह। आराम शाह आराम शाह कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। दोस्तों, आराम शाह आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और इल्तुतमिश का साला था। इल्तुतमिश का साला था। आराम शाह 2010 से 2011 तक शासक रहा। एक युद्ध हुआ, झूंड का युद्ध 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 ये युद्ध हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। और इसमें क्या है, आराम शाह हार गया और इल्तुतमिश जीत गया। और इसके बाद इल्तुतमिश क्या है, शासक बन जाता है। ये बात है जनवरी 1211 की। जनवरी 1211। आराम शाह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों, क्योंकि उसका शासन काल सिर्फ 8 महीनों का रहा। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, इल्तुतमिश का साला था। आराम शाह का शासन काल 1210 से 1211 तक शासक रहा। केवल कितने? 8 महीने, कुल 8 महीने 8 महीने शासक रहा वो। झुंड का युद्ध हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। उसमें इल्तुतमिश क्या है, विजेता बनता है और आराम शाह हार जाता है। और उसके बाद जो शासक है इल्तुतमिश बनता है। अब हम शुरू करेंगे इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश इल्तुतमिश क्या को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश क्या है, 1211 इसका शासनकाल था। 1211 से 1236 तक
इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक। सबसे पहले इल्तुतमिश को क्या है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन चुस्तकबा ने खरीदा। सबसे पहले इल्तुतमिश को क्या है, अलाउद्दीन चुस्तकबा ने खरीदा। फिर इससे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। गौरी ने खरीदा और मोहम्मद गौरी से इल्तुतमिश को इसको ऐबक ने खरीदा। अलाउद्दीन चुस्तकबा सबसे पहले जो इल्तुतमिश था उसको किसने खरीदा था, अलाउद्दीन चुस्तकबा ने खरीदा। उसके बाद उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया और मोहम्मद गौरी के बाद उसे ऐबक ने खरीद लिया। लेकिन जब ऐबक ने खरीदा तो मोहम्मद गौरी ने उसे कहा कि इसे इल्तुतमिश को ना दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। तो ऐबक ने मोहम्मद गौरी के कहने पर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी के कहने पर ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया। मोहम्मद गौरी के कहने पर क्या है, ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम वे दामाद था। इल्तुतमिश क्या है, ऐबक का एक तो गुलाम था और दूसरा क्या है, दामाद था। गुलाम भी यही था और दामाद भी यही था। ऐबक की मृत्यु के समय ऐबक की मृत्यु के समय वे बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश के बदायूं का गवर्नर था।
इल्तुतमिश को मिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। दोस्तों ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद ही गुलाम था और उसने गुलाम रख रखे था, तो इसलिए इल्तुतमिश को भी क्या है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। फारसी में उसे अल्तमस कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या है, फारसी में अल्तमस कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एक और काम किया था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने क्या जो अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, तो इल्तुतमिश ने क्या अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली को बनाया। जो अपनी राजधानी है लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इल्तुतमिश के बारे में। क्या क्या कहा जाता है, ऐबक का गुलाम में दामाद था, ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम भी कहते हैं, फारसी में उसे अल्तमस कहते हैं। इल्तुतमिश को लाहौर से ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की। दोस्तों जो डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद है उन्होंने डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा। इल्तुतमिश को क्या है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा
मुंतशिर बिलहा इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा मुंतशिर बिलहा से सनद प्राप्त किया। क्या इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने क्या 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, खलीफा कौन होता है? मुसलमानों का धार्मिक नेता। मुसलमान लोग जो नेता होते हैं वो अपना राजपाट चलाने के लिए उससे सनद प्राप्त करते हैं, और इल्तुतमिश ने सनद प्राप्त किया बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में, और खलीफा ने इल्तुतमिश को उपाधि दी। कौन कौन सी उपाधि दी? सुल्तान ए आजम, सॉरी आजम ए सुल्तान, आजम ए मोमिन। कौन सी उपाधि दी? आजम ए सुल्तान और आजम ए मोमिन। ये दो उपाधियां दी गई इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा। और इल्तुतमिश ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, इक्ता प्रथा शुरू की थी। इल्तुतमिश ने क्या इक्ता प्रथा शुरू की। इक्ता प्रथा क्या था? इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की। ने शुरू की। वेतन के बदले जमीन या भूमि देना। क्या था? जो सैनिक थे, जो अमीर थे, जो राजसी सेवाओं निभाते थे, उन्हें क्या है वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था। उसे एकता प्रथा कहा जाता है। और इक्तादार को बलि या मुक्ति
कहा जाता था। इक्तादार है, जो एकता प्राप्त करते थे उन्हें बलि या मुक्ति कहा जाता था। इल्तुतमिश ने दो सिक्के जारी किए। एक चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का टंका कहा जाता था, और तांबे का सिक्का जित्तल कहा जाता था। तांबे का सिक्के को क्या जित्तल कहा जाता था, और चांदी के सिक्के को क्या टक्का कहा जाता था। ये दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए थे। चांदी के सिक्के को क्या टंका, और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। और इसके अलावा एक तुर्क एक चहलगामी चहलगामी शुरू की। इसमें क्या है 40 सरदारों का संगठन होता था। तुर्क के चहलगामी 40 सरदारों को क्या संगठन होता था। ये इल्तुतमिश ने शुरू की। तुर्क के चहलगामी में 40 सरदारों का एक संगठन होता था, जो कि राज कार्यों में शासक की मदद करते थे। इल्तुतमिश ने शुरू की, लेकिन बलबन के समय में आते आते इसमें काफी बुराइयां आ गई, और बलबन ने इस प्रथा को क्या समाप्त कर दिया। बलबन ने इस प्रथा को इसको समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने युद्ध कौन कौन से किए? 1221 में, 1221 ईस्वी में।
चंगेज खां के आक्रमण को रोका। 1221 में इल्तुतमिश ने क्या है, चंगेज खां के आक्रमण को रोका। 1226 ईस्वी में रणथंभौर विजय की। 1226 में रणथंभौर विजय की। 1231 और 32 में 1231 और 32 में गुजरात विजय की। इस विजय के बाद अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर खुदवाया। गुजरात विजय के बाद क्या है, अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया या खुदवाया। और 1232 में ही नागदा उदयपुर की विजय की। में ही नागदा उदयपुर की विजय की। ये इल्तुतमिश के द्वारा की गई विजय थी। त्रायण का तीसरा युद्ध। त्रायण का तीसरा युद्ध ताजुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। ये मध्य हुआ, इसमें इल्तुतमिश के विजय हुआ। त्रायण का तीसरा युद्ध क्या है, ताजुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश के मध्य हुआ और इसमें इल्तुतमिश के विजय हुआ। दोस्तों, त्रायण के पहले दो युद्ध जो है मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान मिनहाज उस सिराज और इसकी रचना ताबके ताबके नासिरी ताबते नासिरी और
और इसकी मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1236 ईस्वी में। कई जगहों पर मई 1 मई 1236 भी लिखा मिलता है। ये हमारा इल्तुतमिश था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रजिया सुल्ताना की बात करेंगे।